पहले तो समस्या ही इतनी है कि 5 साल में उनका ही निपटारा कर लें। नया तो तब कुछ करेंगे। जगह है, वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं जी। ठीक है, तो आप पहले एक रास्ता क्लीन करेंगे तब दूसरे पर लाएंगे ना अपनी चीज फोकस। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ भी खुदवा रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सीवर लाइन तो हुई, सीवर का काम हुआ, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ। व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ, जिससे कि हमारे शहर के लोग चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे सीवर लाइन के बॉक्स होते हैं जिनसे वो ढका होता है, ढक्कन होता है जिसे हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, वो आपने अधखुला छोड़ दिया। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल आती है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है, जो भी है, डिसबैलेंसिंग हो रही है, वहाँ लोग गिर रहे हैं, उनको चोट लग रही है। और दूसरी चीज हमारे बाहर ही देख लीजिए, ये होती है, ये है, अब रोज यहाँ खुदाई हो रही है ठीक है, लेकिन आपने कहीं ये देखा कि जैसी सड़क पहले थी वैसी हमें मिलता है, हम अपनी भाषा में त्रिकोणी पार्क बोलते हैं, तो वहाँ आप जाकर देखिएगा एकदम वो भी पार्क हो गया, आपका मोटा पार्क हो गया। ऐसे तो सही बात तो अच्छा कर दिया गया, सही बात थोड़ा सा ही है, लेकिन वो पार्क के नाम पर पार्क नहीं है। आप पार्क का मतलब नहीं समझते हैं, थोड़ा सा वो देखिए। कचहरी रोड वाला पार्क तो वहाँ तो हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वहाँ अब बैठने का मन नहीं होता, तभी तो वहाँ झाड़ू नहीं लगेगी, कोई घास का तो कुछ आप समझ लीजिए। और क्या समस्या है? ये एक्सरसाइज जो इस बार महिला DCC की गई है, तो हमारी जो पत्नी है वो लोहार जात से ताल्लुकात रखती है, उससे उसके ने कहा यहाँ की पत्नी क्या मतलब यहाँ की बहू भी है, एक बेटी भी है। अच्छा, यहीं की रहने वाली है। महिला सीट हो जाती है तो महिला को मजबूरी में लगाना पड़ता है। अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट है? अरे कोई है इंटरेस्ट मेरा कहना वही है। पुटअप करने का तरीका और जो भी है बहुत अच्छी है। और बाकी आपका बात करने का तरीका एकदम फ्रेंडली है, और मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ इस तरह से, तो मैं सबकी मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के ऊपर उपचुनाव हुए। उसके बाद उन्हीं चुनावों के बीच यानी कि 5 तारीख को उन सीटों पर मतदान हुआ, और उसी दिन नगर पालिका चेयरमैन, महानगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण आ गया। तो उसी सिलसिले में हम एटा में मौजूद हैं, और इसी नगर पालिका चुनाव के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एटा नगर पालिका की पूर्व में प्रत्याशी रही पूजा गुप्ता जी। पूजा जी, स्वागत है आपका मुलाकात में। धन्यवाद। पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी मुलाकात न्यूज़ का। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। तो आज हम चर्चा करेंगे, पूजा जी पहले भी एटा नगर पालिका से प्रत्याशी रही हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी रही हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे अब जो आप चुनाव आने वाला है, जिनकी आरक्षण आ गया है, OBC आरक्षण उसका आ गया है। तमाम दावेदार थे, तमाम दावेदार इस आरक्षण के बाद बाहर हो जाते हैं। आप बची हुई हैं, आप OBC में आती हैं, यानी कि आप प्रत्याशी बन सकती हैं क्या? हाँ, मैं OBC में आती हूँ, और प्रत्याशी तो ये है कि थोड़ा समय आगे देखकर बताएंगे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, पूजा जी पहले सभासद रह चुकी हैं, और पूजा जी के पति यानी कि PG गुप्ता जी से भी मैं आपको मिलवा दूं, वो भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रशांत गुप्ता जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत प्रशांत गुप्ता जी भी पहले सभासद रह चुके हैं। बहुत कैजुअल होकर बातचीत करेंगे जी, क्योंकि एटा शहर के ऊपर बात करेंगे। हम भी देखेंगे आप कितना एटा शहर को समझते हो, आप चुनाव लड़ चुके हो, जी जी कितनी आपको समझ है एटा शहर के विकास को लेकर, चीजों को लेकर, सारी चीजों पर आपसे चर्चा करेंगे। जी। क्योंकि चर्चा है कि पूजा गुप्ता जी इस बार नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हो सकती है। जी। तो पूजा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप सभासद भी रही हो, पहले आप प्रत्याशी भी रही। एटा शहर की क्या समस्याएं लगती हैं, कि क्या ऐसी चीजें लगती हैं कि पूजा गुप्ता जी को लग रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? पहली बात तो हमारी जो नगर पालिका है उसका मेन मुद्दा, उसका मेन काम शहर को सुंदर बनाना, शहर को स्वच्छ बनाना ही रहा है जी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमारे चेयरमैन साहब जो राकेश गांधी जी, जिन्होंने पिछले 5 सालों तक चेयरमैनशिप रही है जिनके पास, अब उनके पत्नी है श्रीमती मीरा गांधी जी, जो अभी वर्तमान में है। इन लोगों के कार्यशैली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि समस्याएं इतनी ज्यादा दिखाई दे रही हैं और उनका समाधान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे क्या समस्या नजर आ रही है? मान लीजिए कि 5 साल वो चेयरमैन रह लिए, 5 साल जनता ने उनकी पत्नी को फिर चुन लिया, यानी कि शहर में बहुत विकास कर दिया होगा उन्होंने, तभी तो जनता चुन रही है। आपको क्या कमी लग रही है? अब उन्होंने विकास किया है या नहीं किया है, ये जनता स्वयं देख रही है, वो इन चीजों को झेल रही है। सबसे पहले तो आप जल भराव की समस्या को ही ले लीजिए।
जहाँ तक सीवर लाइन का सवाल है, सीवर लाइन खुद ही उनका काम भी चला, लेकिन आपने कहीं सफलता देखी वहाँ सीवर लाइन में? कहीं सफलता देखी आपने? तो क्या समस्या नजर आती है सीवर लाइन की? समस्या पहली समस्या तो एटा को सीवर लाइन मिल गई, चेयरमैन कहते हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि कहते हैं एटा को उन्होंने सीवर लाइन दिलवा दी। हाँ, सीवर लाइन दिलवा दी, लेकिन वो सक्सेस कहाँ हो रही है? आपने सिस्टमेटिक काम कहाँ कराया है अभी तक? आप जैसे आप ऐसे समझिए, एक जगह है, वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं जी, ठीक है, तो आप पहले एक रास्ता क्लीन करेंगे, तब दूसरे पर लाएंगे ना अपनी चीज फोकस। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ भी खुदवा रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सीवर लाइन तो हुई, सीवर का काम हुआ, लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ। व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ, जिससे कि हमारे शहर के लोग चोटिल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे सीवर लाइन के बॉक्स होते हैं जिनसे वो ढका होता है, ढक्कन होता है, जिसे हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं, वो आपने अधखुला छोड़ दिया। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल आती है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है, जो भी है, डिसबैलेंसिंग हो रही है, वहाँ लोग गिर रहे हैं, उनको चोट लग रही है। और दूसरी चीज, एक हमारे बाहर ही देख लीजिए, ये पुलिया घर भी है, ये है, अब रोज यहाँ खुदाई हो रही है, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ये देखा कि जैसी सड़क पहले थी वैसी हमें मिल पाई है? जी, मतलब वैसी सड़क नहीं मिल पा रही, उसके बाद रिपेयर हो रही है। तो और सबसे बड़ी समस्या तो हमारी बेहतर नहीं करी जा रही है। हमारे ये किदवई नगर हो गया जी, ठीक है, यहाँ की समस्या तो आम समस्या है, आप हर किसी के मुंह से सुन रहे होंगे। फूलबाग हो गया, हमारे पूर्व चेयरमैन अशरफ हुसैन जी हैं थे, उनकी गली में आप एक बार बेशक आप गए ही होंगे, वहाँ बिना बारिश के भी इतनी समस्या है। थोड़ा सा भी मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। जी जी, भाभी जी बेहतर जवाब दे रही हैं। अच्छा, ठीक है, कल्याण चलिए, बिल्कुल नेता टाइप बात कर रही है, मुझे नहीं लग रहा मैं किसी मतलब सामान्य महिला से बात कर रहा हूँ। सही है ये भाभी जी बताइए। थोड़ा सौंदर्यीकरण भी हमारे नगर पालिका के उसमें आता ही है। यहाँ के आप पार्क देख लीजिए, कोई भी पार्क ऐसा है जहाँ हम 5 मिनट बैठ के शुद्ध हवा ले पाए? इतनी गंदगी, इतनी घास बेकार रहता है। एक आप कचहरी रोड पे तिकोनी पार्क बोलते हैं, जिसको हम डीएम ऑफिस के बराबर, ये हम अपनी भाषा में तिकोनी पार्क बोलते हैं। तो वहाँ आप जाकर देखिएगा एक बार, वो भी पार्क है। शहीद पार्क हो गया, आपका मेहता पार्क हो गया, ऐसे जो शहीद पार्क तो अच्छा कर दिया गया है। शहीद पार्क अच्छा कर दिया, थोड़ा सा ही है, लेकिन वो पार्क के नाम पर पार्क नहीं है। आप पार्क का मतलब नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा वो देखिए। कचहरी रोड वाला पार्क तो वहाँ तो हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वहाँ अब बैठने का मन नहीं होता। अच्छा। तभी तो वहाँ झाड़ू नहीं लगेगी, कोई घास का तो कुछ आप समझ लीजिए। और क्या समस्या लगती है? और आप देखिए, मेन मुद्दा तो हमारा ये कूड़ा का हो गया। तीसरा मुद्दा हमारा कूड़े का हो गया। आप ग्रीन गार्डन के सामने से निकले कभी? हाँ, निकले? वहाँ की समस्या अब मैं आपको बताऊं, ठंडी सड़क पर ठंडी सड़क पे है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके अलावा भी हमारी छोटी छोटी गलियों में थोड़ी थोड़ी जगहों पर कूड़े हमेशा मिल जाएंगे आपको। अभी आप थोड़ा सा निकल कर देखिए, आती है नगर पालिका की गाड़ी उठा के लेके जाती है। बेशक आती है नगर पालिका की गाड़ी, लेकिन कब आती है? जब हमारे लोग चलने फिरने लगते हैं तब नगर पालिका की गाड़ी आती है। नगर पालिका सुबह आए शाम को आए, 2 टाइम का रहता है हमारा नगर पालिका का कूड़ा उठाना। यानी कि वो कूड़ा तब तक पड़ा रहता है कि लोग उसे भोग लेते हैं। लोग उसको भोग लेते हैं और उसकी बदबू हो गई। हाइजीन वाली चीज थोड़ी, वैसे मैं ये नहीं कह रही कि एकदम घर जैसा तो हम नहीं चमका सकते सड़कों को, लेकिन जितना हमारी नगर पालिका का कर्तव्य बनता है उतना तो हमें करना चाहिए। जी, कि मैं आऊंगा प्रशांत गुप्ता जी के पास। प्रशांत जी, स्वागत है मुलाकात में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है इस बार जो चुनाव आ रहे हैं जी, कि फिर से प्रत्याशी बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, कैंडिडेट बन के आएंगे। शायद जो इस बार महिला बीसी सीट की गई है जी, तो हमारी जो पत्नी है वो लोहार जात से ताल्लुकात रखती हैं। इनके पुश्तैनी काम यहाँ की पत्नी क्या मतलब यहाँ की बहू भी है, एक बेटी भी है। अच्छा, यहीं की रहने वाली है? हाँ, ये यहाँ के ही है, लोकल एटा से। ये पत्नी कम बेटी ज्यादा है इस एटा शहर की। तो इन्होंने पूरी एटे का गली गली चप्पा चप्पा छोटे से बड़ा होने तक यही ग्रेजुएशन कंप्लीट की, यहाँ कोचिंग ट्यूशन ये वो। तो ऐसा नहीं कि ये बाहर से आई हुई हो तो एटा की जन समस्याओं से ये मतलब जानकार ना हो, तो उनको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, पिछले 5 साल यानी कि 15 साल पहले 5 साल में सभासद रहा था। 5 साल मेरा सीट होने के बाद में ये सभासद रही थी, तो इन्हें भी जन समस्याओं के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। उसके बाद में जब लास्ट ईयर, नहीं मैं देख रहा हूँ, अच्छी बिल्कुल बढ़िया जवाब दे रही तो है। चेयरमैन भैया यहाँ बेटी बहू हम बता तो रहे हैं आपको।
अच्छा, फिर लास्ट 5 साल पहले जब हमने मेयर का चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो अध्यक्ष पद का 17 वाला चुनाव। हाँ, वो महिला सीट होने के कारण मैंने इनको ही लड़वाया था। तो उस समय हमने अपनी जगह एक हमारा छोटा भाई अनुजन बाबू, तो उसने बोला भैया आप जब बड़ी में आए, और आप क्या लड़वाएंगे चुनाव? वो खुद लड़ लिए होंगे चुनाव। कौन? अनुजन? कौन था? अरे वो तो वैसे एक्टिव है ही, मगर थोड़ा सा हाउस वाइफ होने के नाते तो नहीं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है जी जी कि अपने यहाँ होता है कि जब पुरुष की महिला सीट हो जाती है तो महिला को मजबूरी में लड़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो सेल्फ इंटरेस्ट होना एक इंटरेस्ट है। अरे बिल्कुल है इंटरेस्ट। मेरा कहना वही है, आप क्या लड़वाएंगे? नहीं नहीं भैया है, मगर टीम थोड़ा ना वो गठित कर देंगे, टीम तो मुझे गठित करनी पड़ेगी हाउस वाइफ होने के नाते। अब ये थोड़ा यहाँ की बेटी है तो आराम से हर जगह मैं समझ मतलब थोड़ा सा कमांड तो करनी पड़ेगा मुझे भी, तो सही है। एक होता है ना फादर की जरूरत होना हमारे सर। मैं समझ गया, गार्डियंस साथ में, तो मैं तो केवल गाइडेंस देता हूँ, इसके अलावा सब कुछ करना धरना उन्हीं का है। अच्छा, तो ये बात सही है कि प्रत्याशी हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो किसी दल से प्रत्याशी होंगे? दल पिछली बार आप वैसे कांग्रेस तो के प्रत्याशी रहे। जी जी, वैसे तो हमारा समर्पण वहीं के लिए है। आदर्श भी हमारी उनकी जो पार्टी हाईकमान की मोनोपोली बहुत अच्छी लगती है, मगर यहाँ जी यहाँ जो लोकल की इकाई है ना, कि जैसे जिला कार्यकारिणी वाले और शहर कार्यकारिणी वाले, उन दोनों में ऐसी ठनी ठना रहती है कि जब हमारा चुनाव हुआ था तो हमें एक संगठित परिवार नहीं मिल पाया था। जब हमारा चुनाव हुआ था एक संगठित परिवार नहीं मिला था, और जबकि जो सामने वाले जो हमारे 3 मेन कैंडिडेट थे, जिसमें एक निवर्तमान चेयरमैन माननीय राकेश गांधी जी, एक समाजवादी पार्टी से समर्थित हमारे सराफत हुसैन काले भाई जिनको लड़ाने के लिए माननीय जोगेंद्र सिंह यादव जी, और जो बीजेपी कैंडिडेट उनके लिए तो 4 विधायक और 1 सांसद। अब हम लोग तो एकदम अपने आप को यही महसूस कर रहे थे, उनके पास संगठन, पूरा संगठन था। जो हमारा संगठन था, जो शहर इकाई और कांग्रेस मतलब जिला इकाई, उनमें आपस में ऐसी फूट हुई थी कि अगर उनको ऊपर फोटो भेजना है हाईकमान को, आए रैली में फोटो खिंचाए ऊपर भेजे कि हम चुनाव में लगे हुए, अपने अपना कुछ जो भी उनका लोभ लालच रहा हो। तो इस बार हमारा कांग्रेस से वाकई मन खट्टा हो चुका है, यानी कि संगठन की मदद नहीं मिल पाई, संगठन की इतने मोह भंग हो गया। बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। अब क्या रास्ता रहेगा आगे? अब रास्ता जनता जनार्दन तय करेगी। वैसे अभी तक का जो मैंने डेट उठा के देखा है पिछले करीब 20-25 सालों में, तो यहाँ निर्दलीय लोगों को ज्यादा बोलबाला रहा है। जैसे कि यानी कि 2 बार ये चेयरमैन रह चुके हैं। पहले एक हमारे माननीय गिरीश चंद्र मिश्रा जी चेयरमैन रह चुके हैं। उससे पहले हमारे अड़ंगा जी, जो एक नई पार्टी बनी थी जन क्रांति पार्टी, तो उसको भी मैं उस समय निर्दलीय में काउंट करूंगा जब वो हुए थे उससे चेयरमैन। तो पार्टी वाइज तो मुझे यहाँ कोई चेयरमैन होते हुए देखा नहीं है। और आगे जनता जनार्दन की मर्जी होगी कि शायद बहुजन समाजवादी पार्टी से या आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय, जैसा भी होगा जो अपना प्रयास करेंगे। हाँ, जो हमारे शुभचिंतक और मिलने वाले जैसा आदेश करेंगे वैसा उनके उसमें खरा उतरेंगे। क्या लगता है, क्या समस्या लगती है जी, क्या जरूरत है कि आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? लड़ना क्या, अब एक्चुअल में नेता बनना है कि कुछ समस्या लगती है? क्या है समस्या लगती है? अच्छा, कोई हमें पुश्तैनी में, जैसे कि हमारे पापा जी, चाचा जी या बाबा जी या उनके बाबा जी कभी इस टाइम में नहीं रहे हैं, मगर पता नहीं आज की जो जन समस्या देखते हुए खुद अंदर से आवाजी नहीं रहे, नाती करेगा। हाँ, नाती करेंगे। अब इन सभी लोगों की समस्या देखते हुए अंदर से आता किसी ना किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना वो काम हम और ये मिलके करें। ये हमारा अंदर से जनरेट है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी नगर पालिका की तरफ से एटा के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब ये जी खुद का मान है जी। तो मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा जी, आपको क्या समस्या लगती है? समस्याएं तो अर्पित भाई, जैसे कि आपने बाहर बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि कहीं से भी निकले धूल कतरा नाम की कोई चीज नहीं मिलती है। आप अपने शहर एटा में, चाहे जीटी रोड पर या नन्नूमल चौराहे पर या शांति नगर पर या रेलवे रोड पर, आप अपनी गाड़ी पार्क करना 2 मिनट के लिए, लौट के आकर अगर आपको उस पे कपड़ा ना मारना पड़े तो आप हमसे कहना। मेरा यही है, जो ये फिजूल बड़ा मानना थोड़ी, हम बता रहे हैं अपना अनुभव। आप अपना आप पुल के ऊपर से चलिए, शिवा रोड तक जाइए, दोबारा घर लौट के जाइए, घर वाले नहीं पंचायत बातें कौन आ गए, कौन आ गया, मानते हो ना इस चीज? तो मेरा कहने का मतलब है कि धूल की समस्या बहुत, बिल्कुल धूल की समस्या बहुत ज्यादा है। हमने जब ये कार्यक्रम किया तो लोगों ने हमसे कहा भी। जी जी जी, हाँ कहा था ना। तो मेरा यही था, जैसे अभी जो निवर्तमान चेयरमैन है मीरा गांधी जी, उन्होंने जगह जगह आरओ सिस्टम ये वो वगैरह वगैरह लगवाए थे। स्टार्टिंग में कुछ 2-4 दिन
सही चले, मगर उसमें कितना घोटाला हुआ। आज की तारीख में आप आज एक मुझे आरओ सिस्टम बताइए जहां से मिनरल वाटर आदमी अपने घर पे ले जाके स्वच्छ जल को पी सके। कहीं पर भी कोई भी आरओ सिस्टम आज की तारीख में चालू नहीं है। अगर उन्हीं पैसों को खर्च कर एक बड़ा वैक्यूम क्लीनर जो बाहर सड़कों पर चलता है, बड़ी गाड़ियों में लोड होकर फुटपाथों से धूल खींचता हुआ, तो उससे जो आने वाली जनरेशन जो आज धूल से हम और आप, जैसे आपने बताया था, घर तक जाते हैं तब तक बालों से लेके और पूरे शरीर पे धूल मट्टी और ये सब की समस्या है ना, हम लोगों से उसको मेन उस पर रखना। सुलभ शौचालय पड़े हुए हैं, जो खुले भी हैं तो उनमें स्वच्छता का तो कोई नाम ही नहीं है। अरे बहुत से चैनलों पे दिखाया गया, अरे मैं तो औरों को छोड़ो, आपने अपने चैनल पे दिखाया था कि एटा नगर पालिका के जो सुलभ शौचालय हैं, माननीय राकेश गांधी जी जो अभी हैं मतलब चेयरमैन प्रतिनिधि मीरा गांधी जी, उनके सामने बिल्कुल घर के सामने ताला लगा हुआ है। क्या फायदा है ऐसे सुलभ शौचालय बनवाने का? एक और बात गुप्ता जी मैं आपसे करता हूँ, पूजा जी पहले आपसे, कि नगर पालिका की ये समस्या आपको देखी, अगर मौका मिलता है तो कुछ और आप क्या करना चाहेंगे? पहले तो समस्या ही इतनी है कि 5 साल में उनका ही निपटारा कर लें। नया तो तब कुछ करेंगे और नए का तो ऐसा है, जब पुरानी चीज हम कर लेते हैं तब नया विचार हमारे दिमाग में खुद ही आ जाता है। बताइए, बड़ी समस्या इन पर काम हो, पहले साफ सफाई की जो समस्या है, नगर पालिका है, ये सारी चीजें मानी जाती है कि साफ सफाई के लिए जिम्मेदार होती है जी। तो पहले इन सारी चीजों पर काम हो जाए, उसके बाद कोई दूसरा काम आगे। जब आपका दिमाग साफ होगा, खाली होगा, तभी तो कुछ नया उसमें मतलब माहौल अच्छा होगा साफ सफाई का, तो नए ख्याल निकलेंगे। फिर जब अच्छा करेंगे तो अच्छा ही ख्याल आएगा जी। तो जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि हम पत्रकारों की बात कर लें, तो पत्रकारों की बात कर लें तो पूरे दिन हम देखते हैं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है ना, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, सबका जिक्र हो जाता है, कोई बात ही नहीं करता। हम भी एक बिरादरी है। हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मगर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जैसे आप मेरे जो मीडिया बंधु भाई हैं, ये एक हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, ठीक है ना? चौथा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है ना, मानते हैं ना? अच्छा, इसमें मैंने देखा कुछ एक फोटो मीडिया हमारे शहर के भीतर काफी लीडर हैं जो पत्रकार सम्मान समारोह रखते हैं, एक शॉल पहनाते हैं, एक माला, एक सीट, थोड़ा सा चाय नाश्ता करके मीडिया कर्मियों को सम्मान समारोह देकर और विदा कर देते हैं, ठीक है ना? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर मीडिया कर्मियों का सम्मान समारोह करना है तो हमारे पालिका में एक नवनिर्मित जीर्णोद्धार अनुपम कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसमें ही 1-2 दुकानों को तोड़वाकर एक हॉल बनवाकर नगर पालिका से एक सफाई कर्मी इशू कर अगर वहाँ मीडिया सेंटर या मीडिया हाउस, जो भी आप लोगों की परिभाषा में बोला जाता हो, मीडिया सेंटर बनवाया जाए, जिससे कि जो कभी पत्रकार कचहरी रोड पर हैं, कभी बस स्टैंड पर हैं, कभी कहीं हैं, उनको अगर लंच भी करना है, घर से लंच लेकर आए हैं, तो एक मीडिया सेंटर में बैठ के आराम से भोजन कर सकें, जलपान कर सकें, थोड़ा रेस्ट कर सकें, टीवी वगैरह जो भी उनको करना हो। इतना अगर शायद अगर मैडम जी का कार्यकाल आया तो मैं भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है। ये व्यवस्थाएं मैं आपको बताऊं, हमने बाहर भी काम किया है जी। 2-3 जगह हम लोग काम कर चुके हैं, बाहर फरीदाबाद में काम किया, दिल्ली में काम किया है, तो वहाँ मीडिया सेंटर होते हैं, वहाँ एक बैठने की जगह होती है, पत्रकारों को खबर कैसे मिलती है, आपस में मिलते हैं, लोग एक जगह बैठते हैं, डिस्कस होता है, चीजें निकल के आती है जी। ये वास्तव में आपने एक अच्छी बात कही है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों के लिए जगह होनी चाहिए बैठने के लिए, सारे लोग बैठ के खाना खाना हो, खाना खा ले, बैठ खाना खा ले, रेस्ट कर लें, बहुत थके आ रहे हैं, रात भर की कवरेज करके आए हैं, कम से कम सोना चाह रहे हैं, 1-8 घंटे सो सकें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। और जैसे और क्या करेंगे, उनका मौका मिलता है? मैंने बहुत देखे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पर, समारोह मतलब बुजुर्गों का सम्मान समारोह करने के लिए। अच्छा, तो उसमें मैंने देखा था कि 20 बुजुर्गों को इकट्ठा किया, उनको शॉल पहनाई, वही सारी फॉर्मेलिटीज, शॉल पहनाई, माला पहनाई, एक सीट दी, थोड़ा सा चाय नाश्ता जो भी कराया, उसके बाद में उनको विदा कर दिया गया। ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर आप उनको दिल से लाइक करते हैं, बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एटा शहर में मेरे हिसाब से शायद 2 वृद्धा आश्रम है, 2 है या 1 है। एक तो यहाँ है सकीट रोड पर, एक आई थिंक कासगंज रोड पर भी है 2 वृद्धाश्रम। अगर आप उनके इतने ही हितैषी बनना चाहते हो तो आप अपने 25 सभासद जो इलेक्टेड होके आते हैं और 5 नॉमिनेट होके आते हैं, 25-5-30 और 31 में आप
31 लोगों का आप एक परिवार है, आप 31 लोग परिवार के मतलब बैठकर परिवार के भीतर ये डिस्कस करें कि एक हम अपना ग्रांट इश्यू करते हैं, एक 20,000 या 30,000 या 10,000 जो भी आपके उसमें हो जाए सॉर्ट आउट, उसको ले जाकर मंथली वृद्धाश्रम के नाम पर नगर पालिका के द्वारा आप वहां भेजिए। उसको बोलते हैं हितैषी सेवा। ये नहीं कि 20 लोगों को आपने बुलाया, उनको शॉल पहनाई, माला पहनाई, फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पर डाल दिया कि आप बुजुर्ग लोगों के कितने हितैषी हैं। ये बुजुर्गों के लिए व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था करिए, टेम्परेरी, मतलब सम्मान एक टेम्परेरी है। ये फोटो मीनिया वाली राजनीति ना करिए। फोटो मीनिया वाली जो राजनीति होती है ना, ये बहुत गलत होती है। तो ये भी तो अच्छा है कि मोटिवेशन मिलता है लोगों को। मोटिवेशन कहाँ मिलता है? अरे जनता है, सब जानती है। उतना ही होता है भैया, ये जहाँ तक उन्होंने मोटिवेट किया उतना ही ये हमारा हाइड में रहता है ना, छुपा हुआ रहता है, तो वो उनके काम आएगा ना। आप कह रहे हैं व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। मतलब जो एक अब आपका परिवार आपके साथ संगठित नहीं है, ठीक है ना। अभी 2 पिछली बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें 30 सभासदों में 5 मनोनीत और 25 सिलेक्टेड, उसमें केवल 3 सभासद पहुंच रहे हैं। जब आपका परिवार आपको स्वीकार नहीं कर रहा, आपकी एक क्या बोलना चाहिए, मतलब सीनियर सिटीजन वाली एज है, तो आप रेस्ट करिए, कुछ यूथ को आने दीजिए आगे। अगर आपके 30 लोगों में 3 लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, 27 लोग बोर्ड की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ चल रही है, दाल में काला है। यानी कि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जाता, सब उनके खिलाफ हो जाते हैं, माहौल बनवा दिया उनके खिलाफ। ऐसा कैसे? मतलब परिवार में 30 लोग हैं, अरे तो परिवार में 30 लोग हैं, 3 उनके पक्ष में और 27 उनके पक्ष में नहीं है। उन 3 को आप कुछ ना कुछ ऐसी लॉलीपॉप देते होंगे जो वो 3 आपके साथ में, वो 3 भी, अरे 3 ही तो आपके साथ में, 27 आपके परिवार में क्यों नहीं है? उसके बाद आप शहर की जनता को ये चाहते हैं कि शहर की जनता मेरा नाम ले रही है, वाह वाही, और ये वो कैसे करके माने? मेरी तो समझ से पड़ी। एक और हमारा आखिरी सवाल करेंगे कि आखिरी सवाल नहीं, जनता के लिए आप क्या अपील करना जी बिल्कुल, आप बताइए। जनता के लिए अपील, जनता के लिए तो यही अपील है कि जो नौजवान है उनको मौका देकर देखिए, जो चल रहे हैं उनका मौका तो आप देख ही चुके हैं। अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तो आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे संतुष्ट हैं तो आप नए लोगों को मौका दीजिए। मैं ये नहीं कह रही मुझे मौका दीजिए, नौजवानों को मौका दीजिए, जो आपको लगे कि ये कुछ कर सकते हैं उनको मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए। आगे आवाम की मर्जी है। तो मुलाकात के साथ बातचीत करके कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत, हमें तो अब ऐसा फील आता है, मतलब जो पहले तो हमें ये मानना पड़ता है, एक टाउन एरिया के जो मीडिया ग्रुप हुआ करता था, मतलब एक नॉर्मली फॉर्मेलिटी और स्क्रिप्टेड जो स्क्रिप्टेड वो चला करता था। मतलब जो भी है, थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, मतलब ऐसा नहीं। तो अब ऐसा लगता है जैसे एनसीआर, दिल्ली वगैरह जितने महानगर जैसी जो मीडिया, अब ये मुलाकात के मैंने काफी आपके इंटरव्यूज देखे हैं, यहाँ के भी, मैनपुरी के भी, हमारे जलील भाई का था अभी लास्ट वीक या 2-4 दिन पहले। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका और जो भी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और बाकी आपका बात करने का तरीका एकदम फ्रेंडली है। और मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ इस तरह से, तो मैं अपने आपको बहुत ही ज्यादा इजी फील कर रही हूँ आपके साथ। बिल्कुल फील नहीं हो रहा, वो इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में बनावटी बातें निकल आती हैं। सही बात है, सच्ची बातें करनी है, सही बातें करनी है, तो वो बातचीत करके निकल सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको बहुत बधाई देती हूँ आगे के लिए कि आप उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे साथ पूजा गुप्ता जी और प्रशांत गुप्ता जी, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से अगर नगर पालिका में उनको प्रत्याशी बनाया जाता है और वो जीतती हैं, और जीतने के बाद किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या करेंगे जनता के लिए। साथियों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव हमको जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।